सिखाया सिखाया। स्वामी निरंजन ने हमको सिखाया। स्वामी निरंजन ने हमको सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया। दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया। शुद्ध बुद्ध मुक्त तू है सदा निर्विकारी। शुद्ध बुद्ध मुक्त तू है सदा निर्विकारी। अजन्मा विनाशी तू है सर्वधारी। अजन्मा विनाशी तू है सर्वधारी। देह अभिमान कर बहुत दुख पाया। देह अभिमान कर बहुत दुख पाया। दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया। दुख से बचाया, दुख से बचाया। पहले तो दुख पाया, फिर दुख से बचाया, फिर से। शुद्ध बुद्ध मुक्त तू है सदा निर्विकारी। शुद्ध बुद्ध मुक्त तू है सदा निर्विकारी। अजन्मा विनाशी तू है सर्वधारी। अजन्मा विनाशी तू हे सर्वधारी। देह अभिमान कर बहुत दुख पाया। देह अभिमान कर बहुत दुख पाया। देह अभिमान के दुख से बचाया। देह अभिमान के दुख से बचाया। दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्वमसि प्रेम से सिखाया। पंचकोशातीत है तू साक्षी निराकार। पंचकोशातीत है तू साक्षी निराकार।
हमारा हमारा स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश रूप है हमारा। स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश रूप है हमारा। अहम मम रूपत्वम का कर तू सफाया। 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 दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। तीन अवस्था तीन गुण तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा। तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा। 14 त्रिपुटियों में प्रकाश तुम्हारा। 14 त्रिपुटियों में प्रकाश तुम्हारा। तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा। तीन अवस्था तीन गुण से न्यारा। गुणों से हूँ न्यारा हूँ न्यारा हूँ। तीन अवस्था तीन गुण से हो न्यारा। तीन अवस्था तीन गुण से हो न्यारा। 14 त्रिपुटियों में प्रकाश हमारा 14 त्रिपुटियों में प्रकाश हमारा। दृष्टा दृश्य दर्शन में तू ही समाया। दृष्टा दृश्य दर्शन में तू ही समाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि प्रेम से सिखाया। 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 अष्टावक्र जी अपने शिष्य राजा जनक को उपदेश कर रहे हैं। गुरु वही जो अपने शिष्य को शिष्यत्व से मुक्ति दिला दे, अपना गुरु बना रहे शिष्य को बनाकर छोड़ दे, वो सच्चा सद्गुरु नहीं। सच्चा सद्गुरु वही है जो शिष्य को शिष्यत्व भाव से मुक्ति कराकर गुरु भाव में स्थित करा सके।
ताकि वो गुरु बनकर फिर और जिज्ञासुओं को उपदेश कर सके। नहीं तो गुरु का ज्ञान गुरु के साथ रह जाएगा और फिर अज्ञान बना रह जाएगा। इसलिए अज्ञान को नष्ट करने के लिए शिष्य को इतना ज्ञान से भर देता है कि फिर उसके पास आने वाला वह जिज्ञासु अहम ब्रह्मास्मि का, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ का, उसको भी बोध जग जाए। तो अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं, जैसे मास्टर लोग विद्यार्थी को पढ़ाकर पूछते हैं, तूने क्या सीखा, तूने क्या समझा। इसी को परीक्षा कहते हैं। और परीक्षा से विद्यार्थी की परीक्षा नहीं होती है, मास्टर की भी परीक्षा साथ साथ होती। पेपर एक है, क्लास एक है, लेकिन परीक्षा में विद्यार्थी ही भाग लेते हैं ऐसा नहीं, मास्टरों का भी साथ साथ परीक्षा होते हैं। मास्टर पेपर नहीं करते हैं, पेपर तो बच्चे करते हैं। फिर मास्टरों की परीक्षा कैसे होती है? हाँ, उसका एक तरीका पता लगा। जो प्रश्न विद्यार्थी किसी ने नहीं किया, क्लास के किसी विद्यार्थी ने जो प्रश्न नहीं किया, मास्टर फेल हो गया। क्योंकि वो मास्टर अगर पढ़ाया होता उस विषय को तो कोई तो बच्चे उत्तर देते, लेकिन एक प्रश्न ऐसा जिसमें सब ने उत्तर नहीं दिया, तो ये मास्टर की कमी का पता लग गया कि ये सब्जेक्ट, ये विषय मास्टर ने नहीं पढ़ाया। और सबने पढ़ाया, सबने उत्तर दिया, तो मास्टर की परीक्षा पास हो गई। अब वो फेल नहीं होगा। तो अष्टावक्र जी ने इतना उपदेश करने के बाद पूछा, अरे तेरे दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा, कि मैं बकबक करता रहा और तू गर्दन हिलाता रहा? कुछ समझ में आया है? इतने दिन से सत्संग कर रहा है, कहाँ जाते हो? सत्संग में जाते हो। क्या जानते हो आत्मा को? क्या जाना? तो क्या उत्तर दिया जनक जी ने कि अनंत अनंत युगों से जो ये बदलता आ रहा है, ये अपना शरीर को इशारा करके शिष्य गुरु को कहता कि अनंत अनंत युगों से जो ये बदलता आ रहा है, कभी हाथी बनकर, कभी घोड़ा बनकर, कभी कुत्ता बनकर, कभी सुअर बनकर, कभी सांप बनकर, कभी तोता चिड़िया मैना बनकर, तो कभी भूत प्रेत बनकर, तो कभी यक्ष किन्नर राक्षस। अनंत अनंत युगों से जो बदलता आ रहा है, ये मैं नहीं। बस होगा तो इतना सा उत्तर दिया कि अनंत अनंत युगों से जो बदलता आ रहा है, जिसे मैं देख रहा हूँ, कभी सांप बनकर, कभी चिड़िया बनकर, कभी तोता बनकर, कभी हाथी बनकर, कभी घोड़ा बनकर, कभी मनुष्य पक्षी, जो बदलता आ रहा है ये शरीर में, बस और कुछ बताने की जरूरत नहीं। जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। इस बदलाहट को जो देख रहा है, जो जान रहा है, सो हम, वह मैं चैतन्य दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा बोध जगाया। तो गुरु शिष्य की पढ़ाई को अनुभव प्रकट करता है कि उसने ठीक से समझा है नहीं। आगे कहते हैं अष्टावक्र जी, जनक जी कहते हैं कि मैं अनेक जन्मों से अपने कल्याणार्थ शारीरिक कर्म, वाणी के कर्म एवं मानसिक कर्म। ये दरवाज़ा ये बंद करो और 3-4 चेयर सामने ले आओ। हाँ, ये बस इसको बंद कर दो और ये 3-4 चेयर इधर आ जाएंगी।
तुम इधर आ जाओ। हाँ, ये 3-4 चेयर इधर आ जाए लेडीज की। सामल लेडीज को बैठने दो सामने। हाँ हाँ, और हटा दो चेयर जितना जाता है। हाँ, बस अब आगे ले लो चेयर, तुम इधर आ जाओ। अब आगे ले लो। जी ने अपने शिष्य जनक से पूछा कि तूने अभी तक मेरे द्वारा क्या तत्व सुना कि कुछ मुझे समझा। तो उत्तर क्या दिया कि जो मेरी दृष्टि के सामने बदल रहा है यह शरीर में नहीं हूँ। बात सुनकर अष्टावक्र जी को खुशी हुई। धन्य धन्य कि मेरा बताना सार्थक हो गया। इतना परिश्रम मैंने इसके लिए जो किया यह सार्थक हो गया कि इसने इतना समझ लिया कि ये बदलने वाला दृश्य शरीर मैं तो दृष्टा आत्मा हूँ। ये अनात्मा शरीर नहीं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। ये बंधन वाला शरीर में नहीं, मन नहीं, मैं तो मन का भी साक्षी हूँ। ऐसा बोध जगा। जनक जी कहते हैं, मैं अनेक जन्मों से अपने कल्याणार्थ शारीरिक कर्म, वाणी के कर्म एवं मानसिक कर्मों का करते करते अब उपराम हो गया हूँ। जनक जी कहते हैं कि मैं अनेक जन्मों से शरीर के कर्म, प्राण के कर्म, ज्ञानेंद्रियों के कर्म, कर्मेंद्रियों के कर्म, मन बुद्धि के कर्म कर करके अब मैं उपरामता को प्राप्त हो गया। क्यों कि आपने जो उपदेश किया है कि तू तो दृष्टा साक्षी आत्मा है, तू कर्ता भोक्ता जीवात्मा। अब ये बात मेरे बुद्धि में बैठ गई और मैं कृतार्थ हो गया। अब मेरे अंदर से ये कर्ता भाव भोक्ता भाव मन से निकल गया। अब तो सब कर्मों का एवं साधनों का त्याग करके मैं अपने साक्षी आत्म स्वरूप में स्थित होकर चुप बैठा हूँ। तो अब मैं कृतार्थ हो गया। अब मेरे लिए कुछ करने को बाकी नहीं रहा। देह के कर्म, प्राण के कर्म, इंद्रियों के कर्म, अंतःकरण के कर्म, सबसे मैं निवृत्त होकर साक्षी बनकर दृष्टा बनकर बैठ गया। अब मेरे लिए कोई मंत्र माला पूजा पाठ तीर्थ मंदिर व्रत उपवास साधन की कर्तव्यता अब मेरे मन में नहीं रही। नहीं तो हमेशा इन्हीं में फंसा रहता था। ये मंदिर, ये तीर्थ, ये व्रत, ये उपवास, ये पूजा, ये पाठ, ये यज्ञ, ये तप, इन्हीं में लगा रहता था और कभी तृप्ति शांति नहीं मिली। पर हे गुरुदेव, आपने जो मुझे आत्म तत्व का साक्षात्कार करा दिया तो मैं कृतार्थ हो गया। अब मेरे लिए कुछ साधन कर्तव्य नहीं, बल्कि मैंने जाना कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। जनक जी कहते हैं, प्रथम मैं चित्त शुद्धि के लिए धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, तप, तीर्थ, मंदिर, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, भोजनालय, औषधालय, वृक्षारोपण, सड़कें आदि समाज सुधार के कार्य निष्काम भाव से करता आ रहा था। हे गुरुदेव, आपके उपदेश पाने के पहले मैं अपने मल दोष को दूर, जीव के अंतःकरण में 3 दोष पाए जाते, मल, विक्षेप, आवरण। तो अपने मल दोष को दूर करने के लिए मैं कर्म, भक्ति, योग, यज्ञ, जप, तप, पूजा, पाठ,
तीर्थ व्रत आदि साधन करता आ रहा था। अब और कर्मों में कर्ता भाव भी बना रहता था। और कर्म में कर्ता भाव भी बना रहता था। और ये कर्ता भाव ही बंधन है। कर्ता भाव ही से जीव को अपने 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है। इस मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग वैकुंठ तक भी जीव को अपने कर्म के अनुसार भटकना पड़ता है। कभी पाताल जाता है तो कभी स्वर्ग जाता है तो कभी नरक जाता है तो कभी कीच पतंग पशु पक्षियों में जाता है। वह सब कर्म कांड अब स्वरूप चिंतन में बंधन रूप विघ्न रूप लगने लगा। तो वो जो मैं कर्म करता था और कर्म में कर्ता भाव रखता था, जो बंधन का कारण था, अब वह उसमें मेरी प्रीति आसक्ति नहीं रही, बल्कि अब वो मुझे बंधन रूप लगता है और उन कर्म में अब मन नहीं जाता है। अतः शारीरिक कर्मों का अब मैंने त्याग कर दिया है। तो मैंने क्या किया? आपके उपदेश पाकर कि मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूँ, तो मेरे शारीरिक कर्म से मेरे को निवृत्ति हो गई, उपरामता आ गई। अब मेरे को शारीरिक कर्म में रुचि नहीं रही है। इसके साथ मैं पहले चित्त वृत्ति को एकाग्रता हेतु ध्यान, प्राणायाम, जप, त्राटक, कीर्तन, भजन, अखंड पाठ, अखंड नाम यज्ञ, प्रभात फेरी, तीर्थ यात्रा करता था। आपके इस ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करने के पहले मैं अपने मन को स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए यज्ञ करता था, ध्यान करता था, तीर्थ करता था, जप करता था, प्राणायाम समाधि करता था और अपने जीवन को उसमें लगाता था। अब आपके उपदेश पाकर मेरा ये उपासना कांड से भी मन उपराम हो गया। अब कर्म कांड भी छूट गया, उपासना कांड भी छूट गया। और अब आपके द्वारा ये जो ज्ञान अमृत मिला, इससे मेरा मन का अंदर जो संशय था बंधन का, वह भी निवृत्त हो गया और मैं कृत्य कृत्य मुक्त हो गया। अब मेरे लिए कोई साधन करना कर्तव्य नहीं। कौन कौन से साधन करता था यह चित्त शुद्धि के लिए फिर पढ़ो। ध्यान, प्राणायाम, जप, त्राटक, कीर्तन, भजन, अखंड पाठ, अखंड नाम यज्ञ, प्रभात फेरी, तीर्थ यात्रा करता था। ये सब करता था, पर शांति कहीं मिली न, कर्म से मिली न उपासना से शांति मिली। अब इन साधनों को भी मैंने स्वरूप चिंतन में विघ्न रूप जानकर छोड़ दिया है। अब मेरे को इन साधनों में भी प्रीति आसक्ति नहीं रही, क्योंकि ये सब द्वैत भाव को लाने वाले हैं, कर्ता भाव भोक्ता भाव को लाने वाले हैं। तो मेरा मन इन सब साधनों से, कर्म कांड से, उपासना कांड से, दोनों से मन उपराम हो गया। अब मेरी उनमें रुचि नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान में, आत्म ज्ञान में, अद्वैत ज्ञान में ये रुकावट करने वाले हैं, भेद बुद्धि करने वाले हैं। इसलिए इनसे भी मेरा मन अब हट गया। क्योंकि यह सब कर्म द्वैत भाव से संपन्न होते हैं। जो भी करो, चाहे योग करो, यज्ञ करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत उपवास करो, ध्यान समाधि, सब में द्वैत भाव रहता है। और जब तक द्वैत भाव है तब तक जीव को बंधन की बनी रहेगी, बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। बंधन से मुक्त होने के लिए तो अद्वैत ज्ञान का धारण करना पड़ेगा। मैं भक्त, साधक, जीव इन धार्मिक यज्ञ दानादि कर्मों को करता हूँ और कोई मुझसे पृथक देव, भगवान, ईश्वर दृष्टा है जो मुझे देख प्रसन्न होकर फल प्रदान करेगा। नगर के लोग अच्छा कहेंगे।
ये लोक वासना में ऐसा विचार आता है। अतः इन स्थूल व मानसिक कर्मों का भी त्याग कर दिया है। सब स्थूल मानसिक कर्म हैं उनका भी मैंने त्याग कर दिया है। पहले क्या सोचता था, ऐसा यज्ञ करूँगा कि लोग देखते रह जाएं, ऐसी तपश्चर्या करूँगा कि लोग देखते रह जाएं, ऐसा मैं जो है अपने जीवन को बनाऊँगा कि लोग देखते रह जाएं कि कितना त्यागी है, वस्त्र भी नहीं लेता, कितना त्यागी है, अन्न भी नहीं लेता है, फल खाकर रहता है, कितना त्यागी है, जल पीकर रह जाता है। अब ये लोक वासना भी मेरे मन से छूट गई और मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया कि मैं तो केवल आत्मा दृष्टा साक्षी हूँ। मैं यह 3.5 हाथ का शरीर हूँ, यह मानकर कोई भी साधक चाहे जितना कर्म उपासना योगादि साधन करे, कोई भी इस 3.5 हाथ की, 3 हाथ की, 2 हाथ के शरीर को मैं मानकर कुछ भी साधन करे, योग यज्ञ तप जप सब बंधन रूप है। इस शरीर को लेकर के मैं यह हूँ, यह सोचकर ये आत्महत्यारा है। जो इस शरीर को, जो 3.5 हाथ का पिता माता के रजवीर्य गंदी धातु का शरीर को अपना मानकर कर्म करता है, वो आत्महत्यारा है। और भगवान की मूर्ति को सामने रखकर वो भगवान है और मैं भक्त हूँ, अपने से अलग भगवान को मानने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। अपने को देह मानने वाला आत्महत्यारा कहलाता है और परमात्मा को अपने से अलग सामने चित्र मूर्ति रूप में, फोटो रूप में घर में सजा के रखा है, फूल चढ़ाता है, धूप अगरबत्ती लगाता है, हाथ जोड़ता है, ये ब्रह्म हत्यारा है। दोनों का कल्याण नहीं होगा। देह को मैं मानने वाला, देह को सुंदर सजाने वाला, अमुक अमुक साड़ी, अमुक अमुक सूट पहनने वाला, अमुक अमुक अपना क्रीम पाउडर लगाने वाला, अमुक अमुक ढंग से अलंकारों का धारण करने वाला व्यक्ति देह भाव वाला आत्महत्यारे को पाता है, क्योंकि अपने को देह मानना और आत्मा को अन्न जानना यह आत्महत्यारा को पाप को पाता है। वैसे आत्मा की हत्या होती नहीं, आत्मा तो शस्त्र से कटता नहीं, आत्मा यानी मैं, और आत्मा अग्नि से जलता भी नहीं, आत्मा पानी में भीगता भी नहीं, आत्मा पवन से सूखता भी नहीं। ये मैं हूँ, लेकिन अपने को 3.5 हाथ का शरीर मानकर और सुंदर सजाने में लगा के बना के बैठा है, तो आत्महत्या का पाप। क्योंकि आत्मा को जानने का अवसर यही था, मानव जीवन ही आत्मा को अवसर, आत्मा को जानने का मौका था। वो तुमने मौका हाथ से छोड़ के और ये शरीर अपने को बना लिया। मानव जीवन आत्मा ज्ञान का साधन था, आत्मज्ञान के लिए मनुष्य जीवन एक साधन है। वो तुमने देह को मैं मानकर, आत्मा को अन्य मानकर आत्महत्या की गति को तुम प्राप्त कर चुके हो। तुमको इसकी सजा मिलेगी। कितनी 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने आत्महत्या की है। तुमने देह को अपना स्वरूप मान के इसको सजाने में, सुंदर बनाने में, लोग दिखाने में लगा रखते हैं। तुमको आत्महत्या की सजा मिलेगी। आकर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। आकर 4 लाख जोनि भ्रमत, यह जोनि भ्रमत, यह 3.5 हाथ वाला भटकेगा, क्योंकि आत्महत्यारा को पाप पा चुका है। और जिसने परमात्मा को अपने से अलग मान लिया है, कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, वृंदावन, अयोध्या के अंदर वहाँ है परमात्मा है, पुरी में है, तो फिर ये ब्रह्म हत्यारा है। ये दोनों हत्याएं जीव को 84 लाख योनियों में अनंत 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 योनियों को बदल कर
भोगना पड़ रहा है। मैं यह 3.5 हाथ का शरीर हूँ, यह मानकर कोई भी साधक चाहे जितना कर्म उपासना योगादि साधन करे अथवा वेदांत ग्रंथों को रात दिन पढ़ता रहे, लेकिन जब तक मन में ऐसा भ्रांत निश्चय हो रहा है कि मैं देह हूँ, यह मेरी जाति है, यह मेरा पति पत्नी पुत्र नाम है, यह सब देहाध्यास मन से दूर नहीं होता, तब तक सब पढ़ना रटना व्यर्थ है। तो जब तक तुम्हारा देह के प्रति, देह के नाम रूप जाति संबंधियों के प्रति मैं भाव रहेगा, तब तक तुम कितना वेदांत पढ़ो, वेदांती गुरु की सेवा में भी लगे रहो, चाहे योग यज्ञ भी करते रहो, तुम्हारा उद्धार कल्याण नहीं होगा। कब तक? जब तक कि इस देह को मैं करके मानते रहोगे और साधन करते रहोगे, कल्याण नहीं होगा। तुम्हें 84 में भटकना पड़ेगा। क्यों? कि देह को मैं मानने वाला आत्महत्यारा और ब्रह्म को अपने से अन्य जानने वाला वो ब्रह्म हत्यारा 2 हत्याओं के पाप को पाता है। जब तक मन से विवेक पूर्वक देहाध्यास दूर नहीं होता, जब तक मन के द्वारा देह का अहंकार नष्ट नहीं होता, देह भाव देह अध्यास नष्ट नहीं मन के द्वारा, तब तक तुम कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकोगे। जब देह भाव नष्ट हो जाएगा मन के द्वारा और मन में नाम रूप जाति का अहंकार नहीं है, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। जब तक मन से विवेक पूर्वक देहाध्यास दूर नहीं होता, तब तक देह का अभिमान नहीं जाता है। तो देह का अभिमान कब तक है? जब तक देह को मैं माना है, और जब तक देह का मैं भाव नहीं जाएगा, तब तक तुम्हारा जन्म मरण चक्र भी नहीं जाएगा। अपने आप को 3.5 हाथ का शरीर मानकर ही तो मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये किसको कहते हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं लड़की हूँ, कि मैं लड़का हूँ, कि मैं पति हूँ, कि मैं ससुर हूँ, कि सास हूँ इत्यादि? ये सब देह को ही तो मैं करके मानते हो और इस देह के रिश्तों को अपने में जोड़ लेते हो। यह तुमको 84 में भटकाएगा। आगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यह अभिमान किया जाता है। मेरा मन चंचल है, मुझे क्रोध बहुत क्यों आता है? ये मन के धर्म, देह के धर्म को भी अपना मान लिया, प्राण के धर्म को अपना मान लिया कि मैं तो बहुत भूखा हूँ, मैं तो बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे बहुत प्यास लगती है, अब मुझे भूख नहीं लगती है, अब मुझे प्यास नहीं, इत्यादि ये देह के धर्म भूख प्यास अपने में मान लिया। देह से मैं जवान हूँ, देह से मैं किशोर हूँ, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो इन खिलौनों से खेलूँगा इत्यादि बात। इसी प्रकार अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे के अंदर भोग शक्ति खत्म हो गई है। यह अहंकार ज्ञान हो जाने पर नहीं रहता है। देह का अहंकार ही आपको इन उपाधियों में जोड़ता है। और मेरा मन चंचल है, मुझे क्रोध बहुत ये मन के धर्म को अपना धर्म मान रहा है कि मन दुखी तो मैं दुखी, मन सुखी तो मैं सुखी, मन चंचल तो मैं चंचल, मैं शांत, मन शांत तो मैं शांत। तो मन के धर्म को भी अपना धर्म मत मानो। यह दृश्य के धर्म में अहंकार करने वाला यह फिर पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। मेरी बुद्धि कमजोर है, मुझे याद क्यों नहीं रहता? ऐसा अपने को मानना भी तो अज्ञान है। ऐसा मानना भी निरंजन तेरा अज्ञान है, क्योंकि निरंजन को सब समय अब तो मेरी बुद्धि कमज़ोर हो गई, अब तो मेरे को किसी का चेहरा याद नहीं आता,
अब तो मेरे को किसी का नाम याद नहीं आता, अब तो मेरे को किसी को गांव का भी कहाँ से आया पूछना पड़ता है, तो वह अज्ञान के अंदर बंधा हुआ पुनर्जन्म को पाता है। जैसे शरीर की अवस्था को मैं मानना अज्ञान है, वैसे ही मन बुद्धि की अवस्था के साथ तादात्म्य कर उन वृत्तियों को अपना मानना भी अज्ञान है। जैसे देह को मैं मानना अज्ञान है, प्राण को मैं मानना अज्ञान है, कर्मेंद्रियों को मैं मानना अज्ञान है, ज्ञानेंद्रियों को मैं मानना अज्ञान है, पांचों प्राणों को मैं मानना अज्ञान है। ऐसे ही मन बुद्धि की अवस्था को मैं मानना भी अज्ञान है। और देह के अज्ञान से जैसे पुनर्जन्म है, 84 का चक्कर है, ऐसे ही अंतःकरण मन बुद्धि के धर्म को भी मैं मानने वाले को 84 का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि से प्रथम देह को मैं मानना हटाओ। तो पहले देह भाव से हटो, ये तो मन बुद्धि तो ऊपर की बात हो गई, अभी पहले देह से मैं भाव हटाओ, जाति का भाव हटाओ, नाम का भाव हटाओ, देह के रूप को अपना भाव मन से हटाओ। पहले तो यहाँ से निकलो तब आगे चढ़ोगे। अभी तो तुम इस गड्ढे में, इस मांस जो कहो, जो मिट्टी का जो ढेला है मांस का, इसी में फंसे हो। अभी तुमको तो ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि वहाँ पहुँचना है। तुम तो अभी यहीं खड़े हो, वहाँ कब पहुँचोगे? और गुरु का शरीर छूट गया तो तुम्हें फिर गुरु कहाँ मिलेगा, और तुम गुरु को कैसे पहचानोगे? इसलिए गुरु के रहते रहते देह भाव से पहले उपराम हो जाओ। देह का नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम और जन्म और मरण, इससे पहले मुक्त हो जाओ, तब आगे की बात करेंगे। इसलिए बुद्धि से प्रथम देह को मैं मानना हटाओ, तो फिर बुद्धि से मैं भाव, मन से मैं भाव हटाओ, तो फिर देह का अहंकार स्वतः हट जाएगा। तो देह का अहंकार, जब मन बुद्धि का अहंकार हटा दोगे तो देह का नाम रूप जाति का अहंकार भी स्वतः हट जाएगा। पर मन बुद्धि को पहुँचने के पहले देह भाव से मुक्त हो जाओ। यदि कोई कहता है कि मुझे वेदांत ज्ञान अच्छी तरह समझ आ गया, अब कोई संशय नहीं है, किंतु मेरा क्रोध नहीं जाता, ये बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि मैं तो कई क्लास कर लिया, वेदांत ज्ञान हो गया, दृढ़ ज्ञान हो गया, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, ये को सब आ गया, लेकिन अभी मेरा क्रोध नहीं जा रहा है, अभी मेरा काम नहीं जा रहा है। तो सोचो इसको अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने वाला नीचे उतर के नहीं आता है, अंतःकरण नीचे की अवस्था है, ब्रह्म ज्ञान ऊपर का है। शरीर, फिर यह इंद्रियां, फिर इसके ऊपर आ गया यह अंतःकरण, इसके ऊपर साक्षी आत्मा। तो यहाँ जो पहुँच गया है वो नीचे का अहंकार कभी नहीं कर सकता, और नीचे का अहंकार कर रहा है तो ये ऊपर पहुँचा नहीं है, शब्दों का रटन कर लिया है कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, लेकिन ये अभी नीचे देह में ही फंसा है। तो फिर भैया यह वेदांत ज्ञान की समझ तुम्हारी बुद्धि की है। तो ये वेदांत ज्ञान फिर तुम्हारा ये बुद्धि की समझ है, तुम्हारा स्वरूप तुमको पता नहीं लगा, खाली पाठ पढ़ लिया, रट लिया शब्दों को। जब देह तुम नहीं तो बुद्धि भी तुम नहीं। जब देह तुम नहीं, ये भाव आ जाएगा तो फिर प्राण भी तुम नहीं, और देह तुम नहीं, प्राण तुम नहीं, तो ये कर्मेंद्रियां भी तुम नहीं हो, और कर्मेंद्रियां भी तुम नहीं तो ज्ञानेंद्रिय भी तुम नहीं हो, और ज्ञानेंद्रिय भी तुम नहीं हो तो यह अंतःकरण भी चार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण भी तुम नहीं हो। तुम इन सब के, प्रकृति के,
इन सब दृश्यों के केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हो, जो इन अंतःकरण को भी जानता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को जो जानता है वो तुम हो। अंतःकरण जिसे जानता है वह तुम नहीं हो, अंतःकरण को जो जानता है वह तुम हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार को जो जानता है सो हम, वो मैं हूँ। जब देह तुम नहीं तो बुद्धि भी तुम नहीं, बुद्धि की कोई अवस्था भी तुम्हारी नहीं। जब तुम देह नहीं, जब तुम इंद्रिय नहीं, जब तुम प्राण नहीं, तो फिर मन और बुद्धि भी तुम नहीं हो। बुद्धि की कोई अवस्था भी तुम्हारी नहीं। यह है वेदांत का ठोस बोध। फिर से यह है वेदांत का ठोस ज्ञान, दृढ़ ज्ञान। कोई जिसमें चला गया फिर कोई उसे विचलित नहीं कर सकेगा कि ये बुद्धि की जो अवस्था, चित्त की जो अवस्था, मन की जो अवस्था अभी रहे, लेकिन मैं न मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त, न अहंकार। ये सब दृश्य और मैं इससे अलग साक्षी मात्र हूँ, दृष्टा मात्र हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ये प्रार्थना भी सुनी होगी, दोहराई जाती भी है। कौन हो? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये अंतःकरण की वृत्तियाँ, यह ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सब मैं नहीं हूँ। श्रद्धा इस पहला पद को बोलो तो निधिध्यासन का। मनोबुद्ध मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायो। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। ये ठोस ज्ञान है, ये दृढ़ ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान। इसमें जो टिक गया अब ना हो मन, उसके लिए कोई महत्व है कि बुद्धि का महत्व है? न ज्ञानेन्द्रिय का, न कर्मेंद्रिय का, न पंच प्राण, किसी का उसके मन में अहंकार नहीं। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह अहंगम्य है। इस बात को आत्मा से जानो। अपने को ऐसा जानो, अपने को ऐसा जानो कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ। यह तो स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। मैं इन सब से अलग जानने वाला आत्मा हूँ। जैसे मैं देह हूँ, मेरा यह नाम जाति परिवार है, इस बात को आत्मा से जानते आ रहे हो। ये बात को आप अपने से जानते आ रहे, आत्मा से जानते आ रहे कि मैं ही यह नाम वाला हूँ, मैं ही यह रूप वाला हूँ, मैं ही जाति वाला हूँ, मैं ही संबंधियों वाला हूँ। ये पक्का करके जैसे जान रहे हो, ऐसे ही मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, इसको आत्मा करके जानो, मैं करके जानो। अभी तक हम देह के नाम रूप जाति को अपना करके मानते, जिस निष्ठा से आ रहे थे उस निष्ठा से हटकर अब मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, इस निष्ठा में टिक जाओ। अतः प्रथम बुद्धि से देह को मैं मानना हटाओ। प्रथम बुद्धि से देह को मैं मानना हटाओ कि मैं देह मेरा, जो मेरा है वो मैं कभी नहीं हो सकता। ये पक्का कर लो, जो मेरा कहलाता है वो मैं कभी नहीं हो सकता। जैसे जूता मेरा तो मैं कभी जूता, कुत्ता मेरा तो मैं कुत्ता, मकान मेरा तो मैं मकान, बेटा मेरा तो मैं बेटा, पति मेरा, जो मेरा वो मैं कभी नहीं
हो सकता। तो पहले तो देह में से मैं भाव को खत्म करो कि ये देह मैं नहीं और देह मेरा नहीं, पंच महाभूतों का है या पंच यह कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण का विकार है, शरीर विकार है। फिर देहाभिमान स्वतः मिट जाएगा। तो फिर देह का अहंकार भी स्वतः मिट जाएगा। पहले देह में से मैं बुद्धि हटा दो। अपने वास्तविक दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप का बोध जागृत हो जाने पर अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? दृष्टा दृष्टा साक्षी। ये वास्तविक स्वरूप ये तो शब्द से वाणी से तुमने बोल के बता दिया, पर अंदर तो तुमने अपने नाम को घुसा रखा है, अपने रूप को घुसा रखा है, अपने जाति को, अपने संबंधियों को, अपने जन्म मरण को तुमने पक्का कर रखा है। जैसे देह के प्रति तुम्हारा दृढ़ निष्ठा है, इसी तरह आत्मा के प्रति हो जाए, देह अपने आप छूट जाएगा। अपने वास्तविक दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप का बोध जागृत हो जाने पर ही देहाध्यास का त्याग हो सकता है। तो देह अध्यास का, देह के अभिमान का त्याग कब होगा? जब अपना आत्मा का अभिमान दृढ़ हो जाएगा। आत्मा अभिमान, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव दृढ़ हो जाएगा तो देह भाव छूट जाएगा। अन्यथा बुद्धि से तोते की तरह मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ रटने से अथवा सोहम गायत्री महामृत्युंजय जाप से शिवोहम रटने चिल्लाने भजन करने से काम क्रोधादि वासना संबंधी शिकायत मरते तक दूर नहीं हो सकेगी। फिर से अपने वास्तविक दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप का बोध जागृत होने पर ही देहाध्यास का त्याग हो सकता है। एक बात पक्की हो गई कि देह भाव कब छूटेगा? जब तुम्हारा आत्म भाव पक्का हो जाएगा, आत्म भाव दृढ़ हो जाएगा तो देह भाव छूट जाएगा। और अगर आत्म भाव पक्का नहीं हुआ, रट लिया तोते की तरह, जैसे तोते को जो रटाते हैं वो वैसा ही वो बोल देता है। तोते को क्या बताया? एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मैं फंसूंगा नहीं, खा के उड़ जाऊंगा। तो गुरुजी ने शिष्य को ले गए जंगल में और तोतों के आगे दाना डाल दिया, और वो जिस तोते को सिखाया था कि एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा और मैं फंसूंगा नहीं, गुरुजी ने अपने शिष्यों को दिखाया कि देख वो जो सीखा हुआ था मंत्र वो बोल भी रहा है, दाना भी चुग रहा है, और बहेलिए ने जाल में उसको फंसा कर लेके जा रहा है। और फिर शिष्य कहते हैं, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? गुरुजी कहते वही जो शिष्य ने आश्रम में रटा था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा और मैं फंसूंगा, और वो देख फंसा है और बोल रहा है। तो ऐसे ही देह भाव में फंसे हैं और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा होंगी। ये रटे हुए तोतों की तरह कल्याण नहीं होगा। ब्रह्म निष्ठा ऐसी निष्ठा है होनी चाहिए जैसे तुम्हारी बचपन से देह के प्रति, नाम में, जाति में, पिता माता, इनमें जैसे पक्का भाव है, अपने घर में पक्का भाव है, वैसे ही अपने आत्मा में पक्का भाव होना चाहिए। आत्म स्वरूप के बोध से ही देहाध्यास, देहभाव का त्याग एवं देहभाव के त्याग से ही देहाभिमान का त्याग स्वतः हो जाता है। कैसे जाएगा? फिर से आत्म स्वरूप के बोध से ही मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, ऐसा दृढ़ बोध हो जाए, कोई छुरी भी ला गले पे लगा दे तब भी मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इसमें विचलित ना हो। और
आत्म स्वरूप के बोध से ही देहभाव का त्याग एवं देहभाव के त्याग से ही देह अभिमान का त्याग स्वतः हो जाता है। देव अभिमान का त्याग हो जाएगा, देव भाव का त्याग हो गया तो फिर मैं आत्मा हूँ यही शुद्ध भाव रह जाता है। यदि मैं आत्मा हूँ यह बोध यथार्थ हो गया तो फिर मैं पहले जीव था, अब मैं गुरु कृपा से ब्रह्म हो गया। ऐसा भी नहीं रहेगा कि पहले जीव था अब गुरु कृपा से मैं ब्रह्म हो गया। फिर से यदि मैं आत्मा हूँ यह बोध यथार्थ हो गया, ये वास्तविक बोध जग गया कि मैं आत्मा हूँ यथार्थ। तो आत्मा कभी बदलता, आत्मा विकारी नहीं कि पहले तो अनात्मा था अब आत्मा बन गया। आत्मा आत्मा सदा से है, नित्य आत्मा है। तो फिर मैं पहले जीव था, अब मैं गुरु कृपा से ब्रह्म हो गया। पहले बद्ध था, अब ज्ञान द्वारा मुक्त हो गया। ऐसा भी भ्रम उसको नहीं रहेगा कि पहले मैं बद्ध था और अब मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त सदा से हूँ, ब्रह्म में सदा से हूँ। केवल अज्ञानता के कारण से ऐसी मान्यता हमने मान ली थी कि मैं जीव हूँ, मैं बद्ध हूँ, लेकिन मैं आत्मा नित्य मुक्त हूँ। यदि अभी याद है कि मैं बड़े परिवार को ठोकर मार आया हूँ, मैं टाटा स्टील प्लांट में मैनेजर पद का त्याग करके आया हूँ, मैं अंग्रेजी में डॉक्टरेट कर चुका हूँ, मैं चीफ इंजीनियर था, मैं मंत्री था, तो फिर समझो अभी तुम्हें आत्मा का बोध नहीं हुआ है। अभी इसी चमारी धंधे में फंसे हो। केवल वाणी से दृष्टा साक्षी आत्मा हो चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ रहे हो। याद रखो तुम बिना अपने को आत्मा जाने अन्य को आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हो। अंधा अंधे को ठेलिया, कैसे राह मिलेगी? अंधा अंधे को रास्ता बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो अपने को आत्मा जाने बिना और तुम उपदेश करने लग गए दूसरों को कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, तो तुम्हारा तो दुर्गति होगी, तुम्हारी बात को जो मान रहा है उनकी भी दुर्गति होगी। नदियाँ सागर में मिलने के पूर्व अपना अपना गंगा, यमुना, महानदी आदि जो नाम का अहंकार रखती है। नदियाँ जब तक सागर में नहीं मिली है तब तक मैं जमुना हूँ, कावेरी हूँ, चिनाब हूँ, झेलम हूँ, सतलज हूँ या और कोई नदी अपना नाम। लेकिन सागर में जब मिल गई नदी, फिर ये नदी नहीं कहेगी कि पहले मैं गंगा थी, पहले मैं यमुना थी, कि पहले मैं जमुना सरस्वती थी। नहीं, अगर कहती है तो अभी सागर में मिली ही नहीं, क्योंकि सागर में जब मिल जाती तो एक हो जाएगा। जल की नदी और सागर, फिर ये दो अलग अलग नहीं रहेंगे। सागर में मिलने के बाद में नदी नदी नहीं रहती सागर, तो ये जीव जीव नहीं रहेगा। ज्ञान होने के बाद ब्रह्म ही होगा, ब्रह्म ही रहेगा। और ब्रह्म का भाव आने पे भी पहले मैं अज्ञानी था, फिर मेरे को गुरु मिला, फिर उन्होंने मेरे को ज्ञान दिया और तब मैं जाके ब्रह्म हुआ। ये अगर भाव है तो अभी वो देह भाव में ही फंसा है। उसने अपने को पूर्ण रूप से ब्रह्म से एक, नदी सागर से जैसे एक हो जाती है ऐसे ब्रह्म से एक करके नहीं जाना है, अभी भी जाना है। पूर्व का विचार उसके दिमाग में है। नदियाँ सागर में मिलने के पूर्व अपना अपना गंगा, यमुना, महानदी आदि जो नाम का अहंकार रखती है। समझ में आ रहा है ना? अभी नदी को बोध है सागर में जाने के बाद भी कि पहले मैं यमुना थी, पहले मैं गंगा थी, कि पहले मैं सरस्वती थी। अगर ऐसा बोध है तो अभी वो सागर में डूबी नहीं है, अलग भाव है। किंतु सागर में मिल जाने पर यह अहंकार कौन रखे? वो तो सागर में मिल गई। नमक की डली सागर की गहराई का पता लगाने गई,
नमक की डली सागर की गहराई का पता लगाने गई तो और सब डर गए कि इतनी गहराई में हम जाकर पत्थर कैसे, लकड़ी कैसे, लेकिन वो गई तो उसी में फिर डूब ही गई। फिर लौट के खबर देने नहीं आई कि समुद्र कितना गहरा है, कि नदी कितनी गहरी है, उसको पता नहीं लगा। तो नमक की डली सागर की गहराई बता सके आके बताएगी, आके डूब के वो तो वहीं लीन हो जाएगी, बाहर आ ही नहीं सकेगी। तो ऐसे ही ब्रह्म भाव सागर की तरह है, उसमें तुम चले गए तो फिर ये जीव भाव रूपी नमक की डली और बचेगी नहीं। सागर की गहराई पता लगाने गई तो फिर वह उसी में घुल मिल गई। अब बाहर आकर कौन सागर की गहराई बतावे? बाहर बची नहीं तो अब गहराई कौन बताए? तो जीव भाव बचेगा ही नहीं तो कौन बताएगा? इसलिए ब्रह्म में जाकर ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जानत तुम्हें हो जाई, और सोई जाने हूँ जेहू देहू जनाई। जिसको सद्गुरु जना सकता है बस वही जान सकता है, और कोई अपने शास्त्र पढ़ के अपने कर्म करके इसे नहीं जान सकता। इसी प्रकार नदी अब कहने को कहाँ बच रह गई, जो कहे कि मैं गंगा थी अब सागर में मिल चुकी हूँ। बहुत लंबी यात्रा कर हिमालय से सागर तक कई शहर, नगर, ग्राम, जंगल, पहाड़ों से गुजर कर आई। यदि यह बोध है तो फिर वह नदी अभी मिली ही नहीं, सागर से दूर ही है। तो यह बात बुद्धि गम्य है, अहम गम्य नहीं है। तो बुद्धि गम्य ज्ञान नहीं। नदी सागर में मिल जाने पर व्यष्टि अहंकार शेष नहीं रह सकता। इसी प्रकार देहाध्यास त्याग हो जाने पर, देह का अहंकार छूट जाने पर, स्थूल व सूक्ष्म देह के आश्रम, परिवार, पदाति का पूर्व अभिमान, मन, बुद्धि आदि वृत्तियों का भी त्याग हो जाता है। स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का भी सब अहंकार छूट जाता है, आश्रम का भी अहंकार छूट जाता है। हे गुरुदेव, अब वेदांत तत्वों के ग्रंथों को पढ़ने, तर्क, न्याय, योग दर्शन, मंत्र, श्लोकादि रटने को भी छोड़ दिया है। अब पहले मैं मंत्र रटता था, न्याय दर्शन को पढ़ता था, अब मेरा इनसे भी मन हट गया, क्योंकि सार तत्व जो था जान लिया कि मैं दृष्टा साक्षी, तो अब और मेरे को इधर उधर भटकने की, कर्म उपासना में जाने की, योग यज्ञ में इच्छा नहीं रही। यह सब अनात्म चिंतन प्रतीत होने लगा। अब ये सब अनात्म चिंतन बंधन रूप मालूम पड़ने लगा। वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो कि भागवत पढ़ो, सार तत्व को जान लिया, अब मुझे और ये सब साधन करने की इच्छा नहीं रही। अब तो एकमात्र यही चिंतन बना रहता है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अब एक ही बस भाव मन में बना रहता है, नाम जाति वाला, पहले वाला अज्ञानकार वाला, अब मेरे को कोई नाम रूप जाति नहीं आता है, बस मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दृष्टा आत्मा हूँ, यही भाव बना रहता है। जिसे परमात्मा संबंध में वेद प्रमाण में संशय है, वेद में कहे विषय में संशय है, वो वेदांत का श्रवण करे। तो अब वेदांत का श्रवण कौन करे? जिसको गुरु के उपदेश में संशय है कि गुरु ने जो उपदेश दिया वो सही है कि गलत है, वो वेद को पढ़े। कि ब्रह्म के बारे में जिसको संशय हो वेद पढ़े, पर मेरे को तो कोई संशय नहीं, इसलिए मुझे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। जिसे जीव ब्रह्म एकत्व सिद्धांत में संशय है, जिसको कि जीव और ब्रह्म दो हैं
कि एक है, ऐसा संशय लगता है कि गुरु ने तो कहा तत्वमसि, तो क्या मैं वह हो सकता हूँ, क्या क्या मैं ब्रह्म हो सकता हूँ? ऐसा जिसको संशय है वो वेदांत का मनन करे। ब्रह्म में संशय है तो वो श्रवण करे, और अपने और ब्रह्म में संशय है तो मनन करे। और तथा जिसे मैं देह हूँ, परमात्मा मुझसे भिन्न है, ऐसी विपर्य बुद्धि हो, वो निधिध्यासन की प्रवृत्ति में पड़े। तो श्रवण, मनन, निध्यासन, ये तीन साधन किनको? जिनको श्रवण में संशय है, जिनको मनन में संशय है, जिनको निधिध्यासन में संशय है, वो इन साधनों में लगे। जिनको ये तीनों संशय नहीं है ना वेदांत के प्रति, जीव ब्रह्म के प्रति और अपने देह के प्रति, उसको ये कोई साधन करने की जरूरत नहीं। इनको फिर से पढ़ो। जिसे परमात्मा संबंध में वेद प्रमाण में संशय है, वेद में जिनको संशय है, वेद प्रमाण है जीव ब्रह्म के लिए, जगत के लिए, तो जिनको वेद के सिद्धांत में संशय है वो वेद पढ़े। मेरे को वेद में संशय नहीं, तो वेद पढ़ने की मुझे जरूरत भी नहीं। आगे, वेद में कहे विषय में संशय है, वो वेदांत का श्रवण करे। वेदांत में जिनको श्रवण में संशय है वो श्रवण करे। वेदांत का विषय जीव ब्रह्म के बारे में, वेदांत ज्ञान में उसको श्रवण की इच्छा, वो श्रवण करे। फिर से, जिसे परमात्मा संबंध में वेद प्रमाण में संशय है, वेद में कहे विषय में संशय है, वह वेदांत का श्रवण करे। जिसे जीव ब्रह्म एकत्व सिद्धांत में संशय है, वो मनन करे। जिसको जीव ब्रह्म के एकत्व सिद्धांत में संशय है वो मनन करे। जिसको जीव ब्रह्म के एकत्व में संशय नहीं है उसको मनन करने की जरूरत भी नहीं। वेद में कहे विषय में संशय नहीं तो उसको वेद श्रवण की भी जरूरत नहीं। श्रवण से भी उपराम हो गया और वह मनन से भी उपराम हो गया। तथा जिसे मैं देह हूँ, परमात्मा मुझसे भिन्न है, ऐसी विपर्य बुद्धि हो, वो निधिध्यासन की प्रवृत्ति में पड़े। वो आत्महत्यारा, ब्रह्म हत्यारा निधिध्यासन की प्रवृत्ति में पड़े। जिसको जीव और ब्रह्म में संशय नहीं है उसको निध्यासन करने की भी जरूरत नहीं। अपने प्रमाणगत, प्रमेयगत तथा विपर्य दोष को दूर करने हेतु वेदांत तत्वों का श्रवण, मनन, निधिध्यासन के अभ्यास द्वारा संशय से मुक्त कर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिति लाभ करे। जनक जी बता रहे हैं कि मेरे मन में तीनों संशय नहीं, इसलिए मुझे आत्मनिष्ठा को छोड़ श्रवण, मनन, निधिध्यासन करने की भी जरूरत नहीं। अब गुरु जी ने पूछा था कि तूने मेरे उपदेश को कुछ सुना है, कुछ समझा है तो बता। तो कहता है अब मेरे को आपके वेदांत का तत्व का श्रवण, मनन, निध्यासन की भी जरूरत नहीं लगती है। ये भी मुझे बोझा लगता है। अब मैं अपने आत्मभाव में दृढ़ हो गया हूँ। अब मेरे को कोई भी संशय नहीं, तो इसलिए श्रवण भी नहीं कि मनन भी मुझे कर्तव्य नहीं कि निधिध्यासन भी मेरे लिए कर्तव्य नहीं। जिनको संशय है वेद में वो श्रवण करें, जिनको जीव ब्रह्म का कथन में संशय है वो मनन करें, और जिनको अपने प्रति देह भाव है वे निधिध्यासन करें। मेरे को तीनों नहीं, इसलिए मैं वेदांत श्रवण, मनन, निध्यासन के साधन से भी कृत्य धन्य धन्य हो गया। अब मेरे लिए कुछ कर्तव्य नहीं। अब हे गुरुदेव, आपकी असीम कृपा से मैं अपने स्वरूप में स्थित हो चुका हूँ। मैं गुरु कृपा से अब अपने स्वरूप में दृढ़ हो गया हूँ। कौन सा स्वरूप? दृष्टा, साक्षी आत्मा। मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। इसमें मैं दृढ़ हो गया हूँ आपकी कृपा से।
बाहर की यात्रा कर थक चुका था। अब मैं अभी तक बाहर की यात्रा कर कर के, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के थक चुका था। अब घर में आकर बैठ गया हूँ। तो जब बाहर से थक जाता है तो आदमी घर में आकर शांत हो जाता है, विश्राम पाता है। रास्ते में भी चलते चलते थक जाता तो कहीं झाड़ के नीचे रोककर और विश्राम होता है। तो अब मैं अपने आप में स्थित हो गया हूँ, बाहर के साधन कर कर के मैं थक चुका था। पूर्ण विश्रांति को प्राप्त कर चुका हूँ। अब मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं बचा। अब मेरे लिए कुछ करना बाकी, जो कुछ करना था आपने करा दिया, उस कर्म से मुझे मुक्ति दिला दी। अब मेरे को कुछ भी करना बाकी नहीं है। अब मैं अपने आप में स्थिर व शांत हो चुका हूँ। किसमें? अपने आप में, मतलब ये चमड़े में नहीं, नाम रूप शरीर में नहीं, आत्मा में। अब मैं अपने आप आत्मभाव में स्थित हो चुका हूँ, शांत हो चुका हूँ। अब मुझे इस चमड़े का अहंकार, देह का अहंकार, नाम जाति का अहंकार नहीं रहा। जब जान लिया कि मैं शरीर नहीं, करता नहीं, तो मुझ निरुपाधिक आत्मा को शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक कर्मों करने की भी कोई जरूरत नहीं। जब ये जान लिया कि ये शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर मुझे शारीरिक कर्म करने का भी अहंकार नहीं कि ये मैंने किया है, ये करना बाकी है, ये करूँगा। जब मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये बोध जग गया, तो मैं कृत्य हो गया फिर से। जब जान लिया कि मैं शरीर नहीं, करता नहीं, तो मुझ निरुपाधिक आत्मा को शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक कर्मों करने की कोई जरूरत नहीं। निरुपाधिक आत्मा को यह शारीरिक, मानसिक साधन करने की जरूरत नहीं। वो भी कहता है छुट्टी करो। अब खोजना किसको है? मैं खुद ही तो खोजने वाला हूँ, जिसे खोज रहा था। अब मेरे लिए कुछ करते हुए नहीं, अब मैं किसको खोजूं? कौन है मुझसे भिन्न अन्य हो तो खोजना पड़े। अब तो मैं अपने आप में ही पूर्ण तत्व हूँ। आज इतना ही। कस्त्वम, तो जन्म मरण किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? कस्त्वम। तो जब मैं चलती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जब मैं बोलती हूँ, जब मैं करती हूँ, जब मैं खाती हूँ, जब मैं पीती हूँ, जब मैं सोती हूँ, जब मैं उठती हूँ, कोई भी कर्म बिना परमात्मा के इस देह के द्वारा नहीं होते हैं। इस देह के सभी कर्म परमात्मा शक्ति के द्वारा होते रहते हैं, किंतु अज्ञानी व्यक्ति देह के कर्मों को अपना कर्म मानकर 84 लाख बंधन को प्राप्त होता है। इतना ही।